Kashmir situation, India and Pakistan. He expects to speak with the foreign ministers of Pakistan and India as दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कल एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें भारत के एनएसए, भारत के आर्मी चीफ, सीडीएस, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए थे। इस मीटिंग में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये साफ कहा गया था कि हमने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है कि कब, कहां और कैसे बदला लेना है। ये भारतीय सेना पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग बुलाई, जो कि शुरू हो चुकी है। वही जैसे ही मीटिंग कल खत्म हुई, इसके तुरंत बाद देर रात पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आया। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हमारी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर भारत अगले 24 से 36 घंटों के अंदर हमारे ऊपर एक बड़ा हमला कर सकता है। हम भी तैयार है और भारत को मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये बयान देर रात पाकिस्तान की तरफ से सामने आया। यानी कि साफ है कि इस समय पाकिस्तान भी डरा हुआ है। उसको लग रहा है कि न जाने भारत कब उसके ऊपर बड़ा हमला कर दे। हालात की गंभीरता को देखते हुए चीन की तरफ से भी बयान सामने आया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम भारत और पाकिस्तान दोनों से चाहते हैं कि विवाद को और ज्यादा ना बढ़ाए। साथ ही मीटिंग के तुरंत बाद अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया और बाकायदा अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की गई। अमेरिका की तरफ से साफ कहा गया कि हमारी कोशिश है कि दोनों देश युद्ध की तरफ ना बढ़े। इसके अलावा यूएस की तरफ से भारत को फुल सपोर्ट भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में है, ये बात कही गई। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन आतंकवाद के बहाने पाकिस्तान को जरूर झटका दिया। इस समय दोस्तों पूरी दुनिया की नजर इस रीजन में टिक गई है। हर देश की तरफ से अपील की जा रही है कि भारत कोई बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर ना करे, लेकिन इस समय भारत की तरफ से मूड बना लिया गया है पाकिस्तान से बदला लेने का। और इसी बीच इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि भारत का आईएनएस विक्रांत कैरियर, जो कि अरेबियन सी में डिप्लॉय है, अब वह पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। पहले बताया गया था कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर रूटीन विजिट पर है और मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए गया है, लेकिन अब इसकी पोजीशन सीधे पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा भारत की 50 से भी ज्यादा सैटेलाइट पाकिस्तान की तरफ मुड़ गई है और पाकिस्तान की हर मूवमेंट की खबर सेना तक पहुंचा रही है। आईएनएस विक्रांत की मूवमेंट से पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है। भारत ने 1971 की लड़ाई के दौरान भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को इस क्षेत्र में भेजा था और पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला वहां से किया था, जिसके तहत भारत ने वहां पाकिस्तान की बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, साथ ही पाकिस्तान के तेल डिपो पर बड़ा हमला किया था। और वह हमला इतना बड़ा था कि पाकिस्तान को उस आग को बुझाने में हफ्तों का समय लग गया था। भारत के द्वारा एक बार फिर से आईएनएस विक्रांत को पाकिस्तान की तरफ भेजे जाने के बाद पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि पूरी तरह से भारत नेवल ब्लॉकेज पाकिस्तान का ना कर दे। पाकिस्तान की नेवी बहुत कमजोर है और भारत के सामने कहीं पर भी नहीं टिकती। ऐसे में अगर विवाद बढ़ता है तो भारत पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को काट देगा, जिससे किसी भी देश के द्वारा कोई भी मदद अगर पाकिस्तान को भेजी जाती है तो उसको काट दिया जाए। साथ ही तेल वगैरह या किसी भी सामान की सप्लाई पाकिस्तान को ना हो पाए। इसके बाद भारत का टारगेट होगा पाकिस्तान का तेल डिपो और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर हमला। अगर भारत यहां पर हमला कर देता है तो एक तो पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाएगा, दूसरा पाकिस्तान के अंदर तेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान को युद्ध लड़ने में मुश्किल आएगी। इसके अलावा जिस तरह से पाकिस्तान ने शिमला समझौते को तोड़ा, इसके बाद भारत सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर ध्यान नहीं दे रहा। अब भारतीय सेना की नजरें इंटरनेशनल बॉर्डर यानी आईबी पर टिकी है, खासकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सामने वाले सेक्टर पर। एलओसी पर लड़ाई मुश्किल है क्योंकि वहां की जमीन पहाड़ी है और दोनों तरफ से भारी तैनाती है, लेकिन पंजाब बॉर्डर जो जम्मू के कठुआ से लेकर राजस्थान के गंगानगर तक फैली है, वहां जमीन समतल है और यही भारत के लिए बड़ा मौका है। भारत के वेस्टर्न कमांड जो चंडी मंदिर से ऑपरेट करती है, इस सेक्टर की जिम्मेदारी संभालती है। यहां भारत की स्ट्राइक कोर तैनात है, जिसमें T-90S भीष्म टैंक, ब्रह्मोस मिसाइलें और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम मौजूद है। पाकिस्तान की कोर जो मुल्तान में है, इस इलाके की रक्षा करती है, लेकिन उनका ध्यान एलओसी और अफगान बॉर्डर पर भी बटा हुआ है। पंजाब पाकिस्तान का दिल है, यहीं लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान जैसे बड़े शहर है। पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर भी यहीं है। सबसे खास बात, पाकिस्तान की फौज का ज्यादातर लीडरशिप यहीं से आता है। अगर भारत इस इलाके में दबाव बनाता है, चाहे तोपों से गोलीबारी या मिसाइल
स्ट्राइक तो पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक ढांचे को गहरा झटका लगेगा। भारत की नई आर्टिलरी जैसे कि एक्सकैलिबर और सैटेलाइट गाइडेड गोले अब इतने सटीक हो गए हैं कि बॉर्डर के 10 से 20 किलोमीटर अंदर तक के टारगेट जैसे गोला डिपो, सप्लाई रूट और पोस्ट आसानी से तबाह किए जा सकते हैं। अगर लाहौर जैसे शहर पर हमला होता है जो कि आईबी यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है तो पाकिस्तान की सेना में खलबली मच सकती है। फौज को बाकी मोर्चों से हटकर पंजाब भेजना पड़ेगा जिससे उसकी ताकत कमजोर पड़ेगी। पंजाब पाकिस्तान का आर्थिक केंद्र भी है, यहीं से 60% जीडीपी आती है। अगर यहाँ लड़ाई शुरू हुई तो न सिर्फ सेना को झटका लगेगा बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से हिल जाएगी। भारत का ये नया फोकस यानी इंटरनेशनल बॉर्डर को एक्टिव करना पाकिस्तान की सैन्य सोच को झटका देने की रणनीति है और दुनिया भी अब भारत के साथ खड़ी दिख रही है क्योंकि अब सवाल सिर्फ बॉर्डर का नहीं, आतंक के खात्मे का है। दूसरी ओर बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान आर्मी के ऊपर भी बड़े हमले किए जा रहे हैं। साथ ही बलूचिस्तान के लीडर ने पाकिस्तान के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया है, यानी कि इस समय पाकिस्तान के लिए 2 फ्रंट वॉर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक अपने देश के अंदर और दूसरा भारत के साथ। और इसी बीच भारत का अफगानिस्तान के एक्टिंग विदेश मंत्री से काबुल के अंदर मुलाकात ने पाकिस्तान की हालत और खराब कर दी है। इस समय पाकिस्तान भी पूरी तरह से कंफ्यूज दिखाई दे रहा है कि भारत कहां से क्या हमला उसके ऊपर करेगा। ये बात पाकिस्तान को भी पता है कि भारत हमला तो करेगा, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि भारत क्या करने वाला है। भारत की तरफ से बॉर्डर पर लगातार भारी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। इस समय आर्टिलरी, गोला बारूद, टैंक और मिसाइल और सेना की भारी डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पर हो चुकी है। भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से साफ कहा गया है कि मिलिट्री की मूवमेंट के बारे में कोई खबर ना दी जाए, इसीलिए भारत की मिलिट्री की मूवमेंट के बारे में तो जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री मूवमेंट के बारे में हम आप लोगों को जरूर बता सकते हैं। पाकिस्तान की सेना बड़ी संख्या में टैंक, आर्टिलरी और ट्रक भारत से लगे बॉर्डर की तरफ भेज रही है। इन मूवमेंट्स की वीडियो और फोटोज लगातार पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी लोग इन्हें दिखा रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत से टकराव के लिए तैयार है, लेकिन भारत की तरफ से ऐसी कोई वीडियो सामने नहीं आ रही। क्या इसका मतलब यह है कि भारत तैयार नहीं है? असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 दिन पहले भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें साफ कहा गया था कि भारतीय सेनाएं कोई मूवमेंट कर रही है तो उससे जुड़ी कोई भी जानकारी या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर ना की जाए। इसी वजह से भारत की तैयारियों की कोई झलक बाहर नहीं दिख रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तैयारी नहीं हो रही। अब बात करते हैं पाकिस्तान के मूवमेंट्स की। वीडियोस में जो टैंक दिख रहा है वो अल जरा टैंक है जो पुराने टाइप 59 टैंकों पर आधारित है। ये टैंक आज के मॉडर्न वॉरफेयर के लिए पुराने हो चुके हैं। इन्हें सिर्फ होल्डिंग या दिखावे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान के पास ऐसे करीब 500 टैंक है। इसके अलावा कुछ वीडियो में अल खालिद टैंक भी दिखे हैं जो अल जरार से बेहतर है, लेकिन फिर भी ये T-90 जैसे आधुनिक टैंकों के सामने ज्यादा टिक नहीं सकते। पाकिस्तान के पास करीब 300 अल खालिद और लगभग 110 अल खालिद 1 टैंक है। पाकिस्तान के सबसे एडवांस टैंक VT-4 है जो चीन से लिए गए हैं, लेकिन अभी तक इनके मूवमेंट की कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। ये टैंक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के बिना है जो इन्हें ड्रोन या एंटी टैंक मिसाइल अटैक के लिए कमजोर बनाता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की आर्टिलरी की। कुछ वीडियो में SH-15 हॉवित्जर गन भी देखी गई है जो एक ट्रक माउंटेड 155 mm गन है। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने 200 से ज्यादा ऐसी गनें खरीदी हैं, लेकिन इन गनों के लिए जरूरी सेल्स यानी गोले पहले यूक्रेन भेज दिए गए थे ताकि पैसा कमाया जा सके। अब उन्हें ही चीन और तुर्की से महंगे दामों में पाकिस्तान के द्वारा खरीदा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इन भारी हथियारों को कश्मीर के पहाड़ियों में ठीक से इस्तेमाल कर पाएगा, ये देखना बाकी है। भारत की बात करें तो भारत के पास 5000 से ज्यादा T-72 और T-90 टैंक है और भारत लगातार लॉइटरिंग मुनिशन और ड्रोन्स जैसी तकनीक के ऊपर निवेश कर रहा है जो किसी भी संभावित टकराव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आर्मी को खुली छूट देना, पाकिस्तान आर्मी की मूवमेंट और उनकी तरफ से ये बयान सामने आना कि अगले 24 से 36 घंटे के ऊपर हमारे ऊपर बड़ा हमला होगा। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री का भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात करना, इन सभी विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।